नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले जरा आज के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपे इस खबर पर नज़र दौड़ाइए। 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में महाअभियान चल रहा है जमीन नापी का। समझ गए? 31 मार्च तक ये नापी का अभियान चलेगा। खुश होइए, ताली बजाइए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वाह, क्या सरकार ने क्या निर्णय लिया है। देखिए, हाल के दिनों में जमीन को लेकर सरकार के जितने भी निर्णय लिए गए, उस निर्णय से अगर एक भी किसान, हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि हम खुद किसान हैं, एक भी किसान सरकार के इस तमाम फैसले की वजह से सुकून का अगर सांस ले रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार परसिमन से लेके सर्वे से लेके महा अभियान चलाकर पूरे बिहार के जमीन को लेकर जो अस्त व्यस्तता खड़ा किया है, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस ज़मीन को आप समझ रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, शायद वो कोई और के नाम हो गया होगा। हम दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि एक घटना नहीं है, ऐसे हजारों हजार घटना है जो ज़मीन किसी और का था। 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जोतते आ रहे हैं, आज कोई और खड़ा हो गया, करे ये ज़मीन तो मेरा है, कहीं से कोई कागज़ लेकर आ गया। परिसीमन परिमार्जन यही हो रहा है। समझ गए ना? एक से एक उदाहरण है। हमारे यहाँ कबीर मठ में क्या हुआ है, परिमार्जन में ना आ गया, मालिके बदल गया। 100 साल से जो मालिक था वो मालिक अचानक बदल गया। अब समझ जाए क्या है, तो एक कागज़ लेके आ गए। मतलब 100 साल तक आप जितना रसीद कटाए, जो भी दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ज़मीन आपका नहीं है। आप समझ जाइए, मतलब ये क्या हो रहा है सरकार में। इस बात को समझिए कि सरकार जितना अभियान चला रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम अपने पास लाएं, और कोई मंशा नहीं है। भूमि आने वाले समय में सरकार अपना भूमि बैंक बनाएगा, मंशा उसी का है। आप ताली बजाइए, चाहे गाली दीजिए या कुछ भी कहिए, हमें आलोचना की दृष्टि से देखिए, उससे कोई बहस नहीं है। अब ये बताइए, इस जरा मंत्री जी के बयान पर समझिए कि महाअभियान चला रहा, किसी भी जिला में 100 अमीन भी नहीं है सरकार का। कहते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा तो 11 दिन में नापी हो जाएगा, विवाद होगा तो कुछ समय लगेगा आपको। ये हमको बताइए, एक जमीन, एक जिला का रकबा क्या है, अब सोच लीजिए। उस रकबे को, पैमाइश को लेकर कितने अमीन की जरूरत है। ये इस तरीके का निर्णय जो है ना, पता नहीं विजय सिन्हा को जमीन उमीन है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है। भूमियार है, जमीन है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है। या जमीन से इनको वास्ता है या नहीं है, हमें नहीं मालूम है। क्योंकि हम लोगों के पास जमीन है तो हम लोग समझ रहे हैं कि जमीन को लेकर क्या परेशानी इन दिनों हमें हो रहा है। हर जमीन को बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सरकार और सरकार का तंत्र किसी भी स्थिति में उस जमीन को कैसे न कैसे जैसे भी हो सरकारी घोषित कर दो। अब लड़ता रहे किसान। जो काम अंग्रेज ने नहीं किया, जो काम मुगल ने नहीं किया, वो काम बिहार की सरकार कर रही है। और विजय सिन्हा जितना हल्ला कर रहे हैं, जितना बाबाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई यही है कि चाहे भागलपुर में जन सुनवाई हुआ, चाहे आपको पटना में जन सुनवाई हुआ, चाहे सहरसा में जन सुनवाई, जहाँ कहीं भी जन सुनवाई हुई है, एक भी मामला अगर सुलझ गया होगा तो आप जरा बताइएगा। और कहते हैं सीओ दौड़ाता है। आज स्थिति यह है कि सीओ के दफ्तर के आसपास सिर्फ और सिर्फ भूमि दलालों का कैंप हो गया। जिसके पास बेचारा गरीब आदमी है वो पहुंच पा रहा है। और सब जितना भू माफिया सब है, कहीं से कोई कागज़ ले आ जा रहा है, कहीं से कोई कागज़ ले आ रहा है और कह देगा कि भाई हाँ, ये ज़मीन हमारा है, हमारे नाम से कर दीजिए। आप 50 साल से आप उसको रेंट दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 50 साल दाखिल खारिज आपका पहले हुआ, दाखिल खारिज के बाद आपका रजिस्टर 2 में नाम है, वो हट गया, आ गए दूसरा कि नहीं आपका रजिस्टर में नाम 2 में नाम गलत चढ़ गया था।
अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से चीज़ें चल रही है और उसमें ही महाअभियान चलाएंगे। तो खुश होइए, ताली बजाइए और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे आपके पास ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग आँख में पट्टी बांध लिए। कोई जात के नाम पर पट्टी बांध लिया है, कोई धर्म के नाम पर पट्टी बांध लिया है, कोई पार्टी के नाम पर पट्टी बांध लिया है। तो बांधिए पट्टी, गंधारी की तरह पट्टी बांधे रहिए। 100 में 100 का सारा बेटा आपका खत्म होगा, ये तय मानिए। हम सब लोग बर्बाद होंगे, ये तय मानिए। और ये जितने सरकार का जितना भूमि को लेकर उलट पुलट चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, एक एक आदमी के हाथों से जमीन चल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ये को टाइम्स ऑफ स्वराज वाला पत्रकार था संतोष सिंह, ऐसा कुछ कहा है। शहर के ज़मीन की अभी क्या स्थिति है, करोड़ों में ज़मीन हो गया है, उस पर कब्जा करने के लिए क्या हो रहा है, कहीं से कोई कागज़ ले आ जा रहा है, अब लीजिए अब लड़ते रहिए। तो ये सोचिए ना। और सरकार क्या करती है, अब हम रविवार को भी रजिस्ट्री कराएंगे, और जो बुजुर्ग आदमी है ना उनके घर पर से हम रजिस्ट्री करा देंगे। अरे वाह, मतलब ये सरकार का काम हो गया है लड़ाई लगवाने का काम। रविवार को भी शनिवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खुला हुआ था। ये तो समझ में आया ना कि क्यों खुला, जमीन बेचिए आप। कहते हैं कि भाई बिहार का आमदनी किस चीज़ में बढ़ा है, भाई जमीन बिक्री इतना बढ़ गया है, जीडीपी रेट बिहार का बढ़ा है क्या, कहाँ किसका आमदनी बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार में, लेकिन हर दिन रजिस्ट्री हो रहा है, लाखों रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। कौन करवा रहा है, किसके पास पैसा है? तो सरकार ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट का एक मॉड्यूल तैयार किया है, जो रजिस्ट्री ऑफिस के सहारे। पता है आपको, सीबीआई और ईडी ने बिहार के 55 गो रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। लाखों लाख रुपया जो है का जमीन रजिस्ट्री हो गया, पैन नंबर तक नहीं दिया है। अब समझ जाइए कितना बड़ा कलाकार सब है। बहुत सारे में फर्जी पैन नंबर लगा के लोग रजिस्ट्री करा ले रहा है। तो ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है जमीन के माध्यम से। ये सरकार जितना 2 नंबर का पैसा है, काला धन है, उसका इन्वेस्ट करवा रही है जमीन के माध्यम से। और वाकई में जो ज़मीन का जिसके पास मालिकाना हक है, जो गरीब है, बुरवा है, उसके ज़मीन को कैसे हथिया लेगी सरकार, उसी चक्कर में लगा हुआ है ये सारा अभियान। इससे पहले भी तो महाअभियान चला था, जरा उस पर मूल्यांकन करिए ना, उस महाअभियान का क्या प्रभाव पड़ा है। इसलिए जागिए, जागो भाई जागो, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठो, नहीं तो जो काम सरकार कर रही है ना, आने वाले आदमी में भाई भाई में तो लड़ने की दूर की बात है। पता चला भाई बाहरे है और जमीन कोई और अपने नाम से परिवार्जन करा लिया। इसलिए नज़र बनाए रखिए, ये खून खराबा को सरकार निमंत्रण दे रही है, और इस तरीके के फैसले से पूरे गांव में तनाव बढ़ रहा है। हर शहर में लोग रो रहा है। 30 साल 40 साल पहले जमीन रजिस्ट्री कराया, बाउंड्री दिए हुए है, रातों रात बाउंड्री का मालिके बदल गया। बेगूसराय में एक बेचारा इसी तरीके से हमको पूरा भेजा है वीडियो, मालिके बदल गया सब। अब वहाँ घर बन रहा है, न पुलिस रोक रही है, न प्रशासन सुनने को तैयार है, न कोर्ट 44 लगा रहा है। तो ये जो महाअभियान है ना, ये महाअभियान समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को धूल झोंकना है दिमाग पर। दिमाग हम लोगों को और कर देना है कि हम लोग फिर खुशखौमी में जीते रहे और धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे आपके हाथों से निकल जाए।